प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। तो पिछली कक्षा में आपने ये पढ़ा है कि हमारे जो हानिकारक सूक्ष्मजीव है वो मनुष्य को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो उसी कड़ी में एक सारणी आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, इसमें ये है कि वो कौन से सूक्ष्मजीव हैं और कि जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं और उनका वर्गीकरण किया हुआ है। देखिए, हमारा सबसे पहले है मानव रोग, दूसरे कॉलम में है रोग कारक सूक्ष्मजीव, फिर है उनका फैलने का तरीका और कैसे बचाव किया जाता है, चौथे कॉलम में हमारा ये दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मानव रोग। देखिए, क्षय रोग जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक नंबर में आपके सक्षम के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि जीवाणु के द्वारा होने वाला कोई एक रोग लिखो या दो रोग लिखो, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग लिखो, या जैसे उसमें प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले कोई दो रोग लिखो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सूक्ष्मजीव द्वारा कौन सा रोग आपको हो सकता है और उनका फैलने का तरीका क्या है, क्या वो संचरणीय है और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। देखिए, क्षय रोग, मीजल्स खसरा जिसको बोलते हैं, चिकन पॉक्स जिसको आप माता बोलते हैं, और पोलियो, इन सभी का बचाव का उपाय एक ही है। एक तो जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको ये रोग हैं उनको अलग रख सकते हैं, उनके सामान को अलग रख सकते हैं और उनकी उचित देखभाल और टीकाकरण, दवाई वगैरह है उचित समय पर उनको देकर इस रोग से बचाया ही जा सकता है। देखिए, क्षय रोग जीवाणु से होता है, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये सभी विषाणु द्वारा जनित रोग हैं। और ये कैसे फैलते हैं चारों रोग? देखो, संचरण का तरीका वायु के द्वारा। चिकन पॉक्स सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है, देखो, वायु के द्वारा। तो ऐसे व्यक्तियों से एक उचित दूरी बनानी चाहिए। इन्हें खांसते, इनके बोलते समय हमें, अगर इनके बहुत नज़दीक होंगे तो हमें यह संभावना रहती है कि वो जो जीवाणु या वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब देखिए, हैजा और टाइफाइड ये जीवाणु के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई साल से ये देखा है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है। हैजा और टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। या क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले दो रोग, हैजा और टाइफाइड। ये हैजा तो आपका बच्चों दूषित जल और भोजन से होता है, टाइफाइड दूषित जल से ही होता है। और इसमें वही बात है कि स्वच्छता रखें, अपना भोजन को ढक कर रखें, पानी उबला हुआ पिएं। जैसे बारिशों के दिनों में जो पानी है वो ख़राब होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नदी, बावड़ी, नलका, नल, इनसे पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय क्या सभी पूरे वर्ष आपको पानी उबाल कर ठंडा कर कर पीना चाहिए, क्योंकि पानी और भोजन के द्वारा ही हैजा फैलता है। टाइफाइड दूषित जल के द्वारा ही हमें फैलता है। और आगे देखिए, हेपेटाइटिस ए, ये एक बहुत गंभीर बीमारी है। ये वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होती है और पानी से ये फैलती है। तो इसमें वही है कि हमें पानी उबला हुआ पीना चाहिए। सभी बीमारियों में एक चीज़ कॉमन है कि पानी उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए। पानी उबालने से जो सूक्ष्मजीव हैं कुछ तो मृत हो जाते हैं, कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं। जो रोग कारक सूक्ष्मजीव हैं वो मृत हो जाते हैं, तो उनसे बीमारियों से बचा जा सकता है। अब मलेरिया है, देखो, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और ये मच्छर के द्वारा फैलता है। ये भोजन पानी के द्वारा नहीं, ये मच्छर के द्वारा फैलता है। तो वही है, मच्छरदानियों का प्रयोग कर सकते हैं हम अपने घर में। ऑल आउट जिसको बोल देते हैं आप, ऑल आउट मॉस्किटो लिक्विड एक आता है, मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड आता है जो उसको दूर भगाता है। साथ ही साथ हमें घर में समय समय पर
दवाइयों का छिड़काव करवाना चाहिए। आपके घर के आसपास कहीं भी पानी खड़ा है तो एक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए उस पानी को वहाँ खड़ा ना होने दें, नमी ना रहने दें। कुर्रों में, टायरों में, गमलों में पानी ना रहने दें। जो पानी दूषित हो जाता है उसे भी आप उसका उचित उपचार करें। अब ये तो थे मनुष्य में कुछ होने वाले सामान्य रोग कैसे फैलते हैं। अब पढ़ते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कौन से हैं। ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो जंतुओं में रोग फैलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये रोगाणु, ये सूक्ष्म जीव मनुष्यों में, जंतुओं में और हमारे खेती में, पेड़ पौधों में भी रोग फैलाते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 ईस्वी में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। ये जीवाणु एंथ्रेक्स रोग का कारक है और ये जंतुओं में होता है। देखिए, मनुष्य में भी होता है एंथ्रेक्स, ठीक है। ये जीवाणु ज़्यादातर हमारे मवेशियों में, हमारे जो घरेलू हम गाय भैंस पालते हैं उनमें होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और ये सूक्ष्म जीव कौन सा है? जीवाणु है। आपको पता था सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि एंथ्रेक्स रोग किस सूक्ष्म जीव की से फैलता है, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। या खालिस्तान आ सकता है, सत्य असत्य पूछ सकते हैं इसमें, और आपने इसका उत्तर जीवाणु देना है। आपको पता होगा जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, या आप देख सकते हैं कि गाय में खुर और मुंह का रोग भी वायरस के द्वारा होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है। यहाँ पे उलझने की बात नहीं है, वायरस और विषाणु एक ही चीज़ है। आगे है पौधे में उत्पन्न होने वाले रोग सूक्ष्म जीव। आपको पता है आपकी खेती में कई बार आपको पता है कि किसान को फसल का बहुत भारी नुकसान हो गया। इस बार फसल में एक ऐसी बीमारी आई जिसने पूरे क्षेत्र की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव इनके पीछे ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं, या जितनी उपज हमारी फसल की होनी चाहिए उतनी उपज हमें नहीं मिल पाती। तो पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा हानि होती है। अब ये टेबल देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग। अब ये आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ज़्यादा के लिए आप सर्च कर सकते हैं। अब देखो, गेहूं में कवक के द्वारा बीमारी फैलती है, वायु और बीज के द्वारा, हवा के द्वारा, या बीज आपका पहले से ही संक्रमित हो। नींबू कैंकर है, जीवाणु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत है, ये वायरस के द्वारा होता है और इसका संचरण कीड़े फैलाते हैं। इस प्रकार आप खेती में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं कि आपके घर में फसलें हैं, आपने देखा होगा कि टमाटर में एक सुराख हो जाता है, उसमें सुंडी निकलती है। गोभी में कुछ हरी सुंडियाँ आपको दिखाई दे सकती हैं कि कई पेड़ पौधों के पत्ते खाए हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव या कीटों द्वारा फैलाए गए कुछ रोग होते हैं। तो ये इस विषय में इतना ही। धन्यवाद।